मोहन जी भाई साहब ने जो 2 साल में करा, ऐसा तो मैं ये कहता हूँ 50 साल की मेरी भी उम्र हो गई है, भूतो न भविष्यति ऐसा काम हमारे सीएम साहब और विजन वाले सीएम साहब ने काम करा है। हम उज्जैन नगर वासी और मध्य प्रदेश वासी उनके हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहेंगे। उन्होंने निश्चित रूप से ऐसे काम करा है। विपक्ष की है, कांग्रेसियों के पास कुछ बचा नहीं है तो वो कुछ भी मुद्दा बना के और जो है टर टर करते बरसाती मेंढक जैसे। महिलाओं के लिए आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव ने 4000 महिलाओं को रोजगार हमारे नवाखेड़ा गांव में प्रतिभा टेक्सटाइल में मिल रहा है। यहाँ पर अपने जो है सोयाबीन प्लांट पे कम से कम 5000 महिलाएं सिलाई कर रही है। और रोजगार, कितना रोजगार चाहिए, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन जी यादव ने जो विकास काम करा है, ऐसे काम कोई करा नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस का तो कहना है इस बार हमने कमर कस ली है, सत्ता हमारी है। कमर सिर्फ केंद्रीय नहीं, स्टेट में भी कमर कस लिए तो पहले तुम सब तो एक हो जाओ। है एक कोई अलग टांग खींच रिया, कोई एक अलग टांग खींच रिया। मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज का निर्माण, हमारे यहाँ आईटी पार्क का निर्माण, हमारे यहाँ यूनिटी मॉल का निर्माण, हमारे यहाँ चारों ओर रोडों का सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सड़कें इतनी हो गई कि पता ही नहीं चलता किस रोड से निकले और कहाँ पहुँच गए, हमें पता ही नहीं चलता इस तरीके से रोड, क्योंकि हमने कभी आज तक नहीं देखे। हमारे सीएम साहब से इतनी खुश है और इतनी संतुष्ट है। और जो उज्जैन की जनता इतनी समझदार है कि वो जानती है कि जिस दिन ये विकास कार्य पूरा हो जाएगा, उस दिन उज्जैन नगरी एक इतनी बड़ी, जो पूरे, मैं ये कहता हूँ कि इतनी बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ मेरे मुंह से, कि जब एक विक्रमादित्य राजा थे उस समय अवंतिका नगरी थी, और अब डॉक्टर मोहन जी यादव है जो इस अवंतिका नगरी को जो है विक्रमादित्य जैसी नगरी और इतनी सुंदर नगरी कर देंगे। मतलब मोहन यादव जी राजा विक्रमादित्य के समान नहीं, विक्रमादित्य अपनी जगह है, उनके 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 पद चिन्हों पे चल रहे हैं। उनके बिल्कुल उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं और उनका विजन भी यही है, सनातन। और जिस तरह से विक्रमादित्य ने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करा, बाबा महाकाल हमारे डॉक्टर मोहन जी यादव को आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो भी इसी तरह विश्व में फेमस होंगे। और ये अवंतिका नगरी जैसे 7 नगरी में जो सबसे सुंदर और सबसे अच्छी और सबसे वैभवशाली अगर नगरी अभी होने वाली है 2028 में, तो अवंतिका नगरी होगी। भाई हर बार की तरह जो विपक्षी हैं सवाल उठाते हैं, लालछन लगाते हैं, सफेद कपड़े में दाग ढूंढते हैं। उज्जैन को लेकर उन्होंने तमाम जो है आलोचना की कि भाई गरीब लोगों के घर तोड़ रहे हैं, कहते हैं कि हम खुद ही के घर के हैं, उज्जैन मेरा घर है, और अपने ही घर में बुलडोजर चला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चीज भूल गए कि खुद मोहन यादव जी का भी घर इस जो कुर्की हो रही है इसमें टूट रहा है। बिल्कुल सही। हम वहां पे जाके पिछली बार आए थे उज्जैन में दर्शकों, तो हमने वहां के जो लोग थे उनसे बात करी थी। उनने कहा था कि भाई यहाँ पर सरकारी जेसीबी का एक पंजा नहीं लगने दिया है, हमने अपने ही हाथों से मजदूरों को बुलवा के अपना घर तोड़ा है, सिर्फ और सिर्फ उज्जैन का विकास और मध्य प्रदेश के विकास के लिए। और इस विकास में खुद मोहन यादव का भी घर टूटा है। लेकिन जो विपक्षी हैं उसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि घर तोड़ना सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, एजेंडा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, कांग्रेस के पास और विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है, चाहे वो विकास का हो, उद्योग का हो, व्यापार का हो या किसान का हो। अभी ये समझ लो कि एक जो सामाजिक समरसता और जो राम राज्य वाली बात है वो पूरी हर तरह से लागू हो रही है। अगर एक जो सच्चा आदमी रहेगा वो यही बात करेगा। लेकिन विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए वो ले दे के गरीबों के मकान टूट रहे हैं, किसानों को ये हो गया है, उद्योगपति परेशान है, व्यापारी कोई परेशान नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जनता परेशान होती तो अभी रंग पंचमी पे जो मोहन जी भाई साहब ने जो रंग पंचमी में उनकी जो फूलों की होली, उसमें आप संख्या देख सकते हो। अगर ये उज्जैन नगरी नाराज होती तो क्या इतनी बड़ी संख्या में वो फूलों की होली निकलती, जो मेरे हिसाब से ऐतिहासिक है। बीच में कमलनाथ की जो काली सरकार आई थी उस समय किसान, व्यापारी, उद्योग सब बहुत परेशान हुए। भगवान महाकाल ने ऐसी कृपा करी कि 14 महीने में ही उनके जो है 18 महीने में ही उनके जो है काले कारनामे से उनका जो है पाप का घड़ा भर गया और वो खत्म हो गई। इसके बाद शिवराज सिंह जी चौहान आए, उन्होंने अच्छे काम करे, बहुत जो है विधायक बने, हमारी सरकार बनी। और इसके बाद मोहन जी भाई साहब ने जो 2 साल में करा, ऐसा तो मैं ये कहता हूँ 50 साल की मेरी भी उम्र हो गई है, भूतो न भविष्यति ऐसा काम हमारे सीएम साहब और विजन वाले सीएम साहब ने काम करा है। हम उज्जैन नगर वासी और मध्य प्रदेश वासी उनके हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहेंगे। उन्होंने निश्चित रूप से ऐसे काम करा है। क्या क्या विजन देख रहे हैं आप मोहन यादव जी का ऐसा, जो क्योंकि आप मैंने अभी कई बार आपने विजन का जिक्र किया है, हम जिनसे बात कर रहे हैं उनका कहना है भाई मोहन यादव जी का एक अलग विजन है, तो क्या विजन है वो समझाइए हमारे दर्शकों को। खान डक्ट परियोजना ले लो आप। एक समय था जब भागीरथी गंगा को पृथ्वी पर जो है अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए उन्होंने
ने गंगा को उतारी थी, ऐसा का ऐसा ही मिशन खान डक्ट परियोजना में हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस विजन को लिया और निश्चित रूप से वो सफल होगा और हमारी शिप्रा नदी इतनी पवित्र रहेगी हमेशा। और इस बार जो साधु संत आएंगे वो शिप्रा नदी में ही नहाएंगे, जिसका महत्व है कि भाई 4 जगह जो अमृत गिरे थे उसमें एक शिप्रा नदी में गिरा था और वहां नहाने का महत्व है। तो अगर दूसरी नदी का जल आएगा तो उसका महत्व क्या रहेगा? उस विजन को अगर किसी ने लिया है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया है। इसके बाद चाहे पुल हो, चाहे ये अपनी जो 6 लेन रोड है, इसके बाद उन्होंने और भी रोडें जो करी थी, किसानों ने और विपक्षी लोगों ने किसानों को भड़काकर उसको नीचे कराया, उनने उस बात को भी स्वीकार किया और उसको नीचे जो है 4 लेन सर्विस लेन, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए, सबको रोजगार मिले, उद्योग धंधे मिले, कोई परेशान ना हो। रोजगार की बात जब जब उठती है सबसे पहले सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी ने तो देश बेच दिया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल झूठी बात है। नरेंद्र मोदी जी जैसा तो भूतो न भविष्य थी। और मैं ये कहता हूँ कि उज्जैन में क्या रोजगार नहीं है। जब से महाकाल महालोक बना है तब से आप ये जो है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, इसमें इतना रोजगार मिला है लोगों को। और इसके बाद मैं ये बताता हूँ कि जब बड़े त्योहार आते हैं और जब यहाँ पर जनता आती है, तीर्थ यात्री आते हैं, आटा खत्म होता है भाई साहब, आटा खत्म हो जाता है, होटलों में आटा तक नहीं मिलता है, आटा खत्म हो जाता है। हाँ, इतना व्यापार चलता है। चाहे ढाबा हो, चाहे बड़े बड़े होटल हो, चाहे पोहे की दुकान हो, चाहे चाय की दुकान हो, मैं खुद गवाह हूँ, आटा खत्म हो गया, दूध खत्म हो गया, लेकिन तीर्थ यात्री खत्म नहीं हुए। तो और कैसा विकास चाहिए? और ये अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो क्या ऑटोमेटिक कोई मशीन द्वारा तो कोई काम चल नहीं रहा है? इस बात को तो समझना चाहिए और सत्य को स्वीकार करना चाहिए। ये सब झूठी बात जो है विपक्ष की है, कांग्रेसियों के पास कुछ बचा नहीं है तो वो कुछ भी मुद्दा बना के और जो है टर टर करते हैं, बरसाती मेंढक जैसे। बरसाती मेंढक की तरह कांग्रेस बरसाती मेंढक की तरह समय समय पर उछलती है और वापस से शांत हो जाती है। और अगर जीतू पटवारी जी ये कहते हैं कि बंद होना चाहिए तो फिर आप भरे मंच पे ये क्या कहते हो कि 3000 कब कर रहे हो? तो ये दोहरी नीति तो उनकी है। या बंद कर दो तो मोहन जी की और पार्टी की बदनामी, और ज्यादा अगर करो तो वो भी आप ये सोचो कि भैया ये जो है गलत काम हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब गलत बात है। देखो महिलाओं के लिए आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव ने 4000 महिलाओं को रोजगार हमारे नवाखेड़ा गांव में प्रतिभा टेक्सटाइल में मिल रहा है। यहाँ पर अपने जो है सोयाबीन प्लांट पे कम से कम 5000 महिलाएं सिलाई कर रही है। और रोजगार, कितना रोजगार चाहिए? और तो रोजगार और जो अच्छी चीजें वो तो दिख ही रही है। और थोड़े समय में जैसे ही ये सब निर्माण कार्य अगर हो जाएंगे, इसके बाद निश्चित रूप से आप देखोगे, और मैं भी यहीं रहूंगा, आप भी आओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये देखो कैसा उज्जैन है। सब नगरी में से सुंदर नगरी, अवंतिका नगरी रहेगी। अब विजन की जो बात आई थी तो मेडी सिटी वो खोल रहे हैं भाई साहब। मेडी सिटी पूरे भारत में दूसरी मेडी सिटी, एक गुड़गांव में है, एक भारत में। क्यों आई भाई उज्जैन में? क्यों आई? क्योंकि हमारे विजन वाले नेता हैं। इसके बाद अब ऐसे अनेक जैसे एम्स ला रहे हैं, आयुर्वेदिक एम्स ला रहे हैं। तो आयुर्वेदिक एम्स ला रहे हैं तो उसमें भी आप देखोगे भारत में पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में एम्स जो है यही उज्जैन आ रहा है। तो ये कौन ला रहा है, कौन इसका कर रहा है? क्योंकि हमारे वास्तव में विजन वाले, और हम भाग्यशाली है कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री मिले जो हमारे क्षेत्र के, हमको इसका भी गर्व है। और मैं तो बहुत समय से उनको जानता हूँ। तो ये तो सब बेकार की बातें हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेसी जो है ये बरसाती मेंढक है, टर टर करते हैं, इनके पास कोई 2028 में चुनाव भी है, क्या देखते हैं इस बार कुछ बदल हो सकती है, बदलाव कुछ लग रहा है? इस बार जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में बने हैं उससे 1.5 गुना ज्यादा विधायक बन के आएंगे। क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन जी यादव ने जो विकास काम कराए ऐसे काम कोई करा नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस का तो कहना है इस बार हमने कमर कस ली है, सत्ता हमारी है। सिर्फ केंद्रीय नहीं, स्टेट में भी कमर कस लिए तो पहले तुम सब तो एक हो जाओ। है एक कोई अलग टांग खींच रिया, कोई एक अलग टांग खींच रिया। अभी वो सत्यदेव कटारे जो थे विधानसभा में, उन्होंने अपना पद से त्याग पत्र दे दिया। तो उनके घर में ही जब एक नहीं है तो क्या कमर कसेंगे? ना उनकी कमर एक तो कसेंगे। कुछ भी नहीं है उनके पास, सिवा बात करने के, झूठी प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा कोई बात ही नहीं है। आप बता दो अगर एक G9 बात अगर उन्होंने कोई बोली हो, या मोहन जी के ऊपर छींटे उड़ाने से कुछ नहीं होता है। उस छींटे को देखो, अगर उड़ाओगे तो वो भी छींटा जो है सफेद ही उड़ेगा, काला नहीं उड़ेगा। ये मैं दावे से कहता हूँ। आइए और जरा लोगों से चर्चा करते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हरीश सोलंकी। हरीश सोलंकी। सोलंकी जी, क्या देखते हैं बीते 2 वर्षों में मोहन यादव जी द्वारा न सिर्फ उज्जैन में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में किस किस क्षेत्रों में विकास देख रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े ही संवेदनशील और सनातनी मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी।
जिनका कार्यकाल लगभग 2 वर्ष का पूर्ण हो चुका है। 2 वर्ष का कार्यकाल उनका पूर्ण हो चुका है। इन 2 सालों में उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य यहाँ पर किए हैं जो शायद किसी मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं किए। उज्जैन के अंदर मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज का निर्माण, हमारे यहाँ आईटी पार्क का निर्माण, हमारे यहाँ यूनिटी मॉल का निर्माण, हमारे यहाँ चारों ओर रोडों का सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सड़कें इतनी हो गई कि पता ही नहीं चलता किस रोड से निकले और कहाँ पहुँच गए, हमें पता ही नहीं चलता। इस तरीके से रोड क्योंकि हमने कभी आज तक नहीं देखे, इस टाइप से रोडों का जाल बिछाया जा रहा है। क्या स्थिति थी पहले की सरकारों में रोडों की और अन्य सभी सुविधाओं की उज्जैन में? पहले की सरकारों का भी ध्यान अच्छा था, पहले भी काम होते थे, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, पहले वो उच्च शिक्षा मंत्री थे, उससे पहले वो विधायक थे, तो उनके माध्यम से यहाँ पर कार्य अच्छे हो रहे थे। लेकिन अब चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं, वो खुद ही यहाँ के राजा हैं, पूरे प्रदेश के राजा हैं, तो अब सारी कमान उनके हाथ में है। उस हिसाब से जो चीजें हमको कमी लगती थी, जिस चीजों की उज्जैन में परेशानी थी, कमी लगती थी, उन सब चीजों को पूरा करने का कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हो रही हैं। सिंहस्थ भी होने वाला है, सिंहस्थ को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? देखा अपने मोहल्ले में चल रही है तैयारी, हाँ, देसाई नगर कॉलोनी में। अच्छा, इसके अलावा लाडली बहना का भी पैसा मिल रहा है समय पर? 600 रुपया। 600 रुपए तो पेंशन आ रही होगी। हाँ, पेंशन लाडली बहना के फॉर्म नहीं भरा था? मेरे को नहीं मिला, 60 साल वाली को नहीं दिया। अच्छा, 60 हाँ, वाली को नहीं दिया। नहीं दिया। बाकी काम बढ़िया चल रहा है मोहन यादव जी नहीं, का? नहीं, काम अच्छा चल रहा है। हाँ। और मेरे पोते की नौकरी लगाना। बिल्कुल बिल्कुल, इनके पोते की सबसे पहले नौकरी लगाई है। लगाना भाई। हाँ जी भाई साहब, हम वापस आप पे आते हैं। सही है वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो कांग्रेस है लगातार लालचन तो लगाती है। जब वो सत्ता में थे, आपने उनकी भी सरकार देखी है, भाजपा की भी देखी है, दोनों में फर्क क्या लगा? कहाँ कमी आई कांग्रेस की, जो एक बार गई तो दोबारा लौटने का नाम नहीं ले रही है? केवल और केवल झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, ये कांग्रेस की नीति रही है। और कहीं न कहीं जनता ने उनके झूठ को, उनके भ्रम को समझ लिया, इसलिए उनको उखाड़ कर फेंक दिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करती है, वो अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उसे पता चला कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अंतिम पंक्ति में हम जैसे लोगों का जो सम्मान करती है, हम लोगों का जो है ध्यान रखती है, उन ऐसे लोगों के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बोर्ड में बनी हुई है, बैठी हुई है। और कहीं ना कहीं जनता का विश्वास, जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में है। कांग्रेस दिन पे दिन माइनस होती चली जा रही है। वो अब कांग्रेस के तो सब कांग्रेसी पैटर्न के लोग हैं। मेमोडियन जो लोग होते हैं वो भी कांग्रेसी पैटर्न के होते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन भाजपा में भी तो कई सारे भाजपा के किसी व्यक्ति ने इस तरीके का कोई मातम नहीं मनाया कि साहब ईरान का सुप्रीमो खत्म हो गया, मर गया, तो हम रो रहे हैं, रो पीट रहे हैं। आप बता दीजिए आपको अगर कहीं ऐसा कोई मिला हो तो। मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखा। भारतीय जनता पार्टी में हमारे पास में सभी धर्म के लोग हैं, सभी धर्म के कार्यकर्ता हैं, लेकिन किसी ने इस प्रकार का जो है मुस्लिम धर्म के किसी व्यक्ति ने जो है इस प्रकार की कोई आलोचना नहीं किया, इस प्रकार का कोई मातम नहीं मनाया, इस प्रकार की कोई तकलीफ परेशानी नहीं बताई। तो ये तो फालतू की बातें हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हमारी जो शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी के ऊपर जो है घाटों की थोड़ी सी कमियां थी, उन कमियों को पूरा किया जा रहा है। 29 किलोमीटर के नए घाट यहाँ पर निर्माण किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब घाट बन रहे हैं तो जो लोग हैं उनको परेशानियों नहीं हो रही, जो आम रहवासी हैं, जो लोकलाइट्स हैं? देखिए, नदी के आसपास किसी प्रकार का कोई ऐसा आवासीय क्षेत्र नहीं है जहाँ घाट बन रहे हैं। पूरी जगह खाली है और बहुत अच्छे से सारे चीजों का निर्माण हो रहा है। रोडों के चौड़ीकरण का काम जो यहाँ पर चल रहा है तो वो भी जरूरी है। चौड़ीकरण इसलिए जरूरी है कि जब जनता, आप खुद अपने मीडिया के अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि 20 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, तो भाई उन लोगों को व्यवस्थित तरीके से उनका स्नान हो सके, वो माँ शिप्रा के जो है जल से स्नान करके और ये पुण्य लाभ ले सके, तो उनके लिए आने और जाने की हमको व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करना पड़ेगी। सरकार का ये दायित्व बनता है। उसके अंदर अगर मान लो थोड़ी बहुत कठिनाई किसी को आती भी है तो भाई हमारे यहाँ के उज्जैन के जो लोग हैं वो इस टाइप के लोग नहीं है कि उसका कुछ गलत बात करे उस विषय में या गलत मुद्दा बनाए। सभी साथ है, सभी सरकार के साथ में है। हर व्यक्ति चाहता है कि चौड़ीकरण हो, रोड बड़े बड़े हमारे घर के सामने बन जाए, ट्रैफिक की व्यवस्था सुसज्जित हो, अच्छी हो, हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, आवागमन में कोई तकलीफ परेशानी नहीं हो, तो सभी लोग साथ में है। उसको लेकर के चौड़ीकरण का कार्य भी बहुत अच्छा चल रहा है और शिप्रा के घाट के भी जो है बन रहे हैं 29 किलोमीटर के, वो भी एक अच्छा कार्य हो रहा है, जिससे कि हमारा आने वाला सिंहस्थ एक मिसाल बनेगा। आने वाले समय में 2028 का जो सिंहस्थ होगा, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम उस सिंहस्थ को संपन्न कराएंगे। जो श्रद्धालु आएंगे
मेहमान आएंगे भाई, मेहमान अगर व्यवस्थित तरीके से उनका स्नान हो सके माँ शिप्रा के जल से, ये भी हम यहाँ पर सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। और आने वाले सभी श्रद्धालु यहाँ से जब स्नान करके जाएंगे तो निश्चित रूप से उज्जैन के लोगों को, यहाँ की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत शुभकामनाएं देंगे। बहुत ही हमको जो है मतलब हमारी सराहना भी करेंगे, उनके क्षेत्रों में जाकर, उनके घरों पर जाकर के सराहना करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ हमने कई लोगों से बात करी, अपने अपने विषय पर सभी ने अपने अपने मन की बात हमें बताई, अपने हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ साझा करी। आगे आपका क्या कहना है इन विषयों पर कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे के अपडेट्स के लिए यूं ही बने रहिए खबर इंडिया पर। जय हिंद, वंदे मातरम।